ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, सो वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब देवदूती कहने लगा कि हे पिशाच, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद तथा वेदांत का पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी दुख से ग्रस्त हो गया और अंत में सूदा से पीड़ित वह विंध्या पर्वत पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी उचित धर्म आदि क्रिया नहीं हुई और न ही उसका दाह संस्कार क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से वह निर्जन पर्वत पर कंधारों में प्रेत होकर के चिरकाल तक वास करता रहा। शीत ताप को भोगता हुआ, भूख प्यास से पीड़ित वह पिशाच हाहाकार करके रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूमता फिरता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रमुख तीर्थों में नहीं जाते, जो दीन दुखियों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रतन, फल और जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग, जो बाल, वृद्ध और अधुर स्त्रियों पर दया नहीं करते, उनका धन हरण करते हैं, वे आवश्यक ही त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, माता पिता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरों के गुरु, देवता, वेद तथा धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान देने वाले, गौ तथा भूमि के चोर, परद्रोही तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार लाखों योनियों में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में लेस मात्र भी सुख नहीं मिलता। इसलिए यज्ञ, दान, धर्म, तप करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को लगातार करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म उपदेश सुनकर केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथिक को देखा, जो कि 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए आनंद पूर्वक भगवान विष्णु के पुनीत श्लोकों को गाता हुआ जा रहा था। मार्ग में उसे रोक कर उसको अपना रूप दिखलाया और फिर उससे कहने लगा कि हे पथिक, तुम मुझे से डरो मत, मैं तुम्हारी गगरी से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। देवदूती बोले। प्रेत का ऐसा वचन सुनकर के उस राहगीर ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्लभ, मुरझाए हुए नगन शरीर, मगर जीने के इच्छुक, कुरूप, भयानक, नील वर्ण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित है। लोमस ऋषि बोले। ऐसा वचन सुनकर के प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन तथा क्रियाहीन था, सर्वदा दूसरों के अन्न से पनपता था, अकेला ही मिठाई खाता था, कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ और न ही मैंने एक ग्रास की कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न ही मैंने कभी बलि, वैश्य, देव यज्ञ किए, न प्यासों को जल पिलाया। इतना ही नहीं, मैंने कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं किया, कभी देव पूजन नहीं किया, ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का पात्र, पान और औषधि का दान कभी नहीं किया, न ही कभी अतिथि सत्कार किया, न अंधे, वृद्ध, अनाथ एवं दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, न कभी गाय को
गोग्रास दिया और न ही कभी किसी रोगी की सेवा करके उसे रोग मुक्त किया और न ही कभी अग्नि में हवन किया। संक्रांति, सूर्य ग्रहण, अन्य पर्वों तथा कार्तिक मास की पुण्यतिथियों में मैंने कभी भी तेल का दीपदान नहीं किया। न ही माघ महीने में रूप, सौभाग्य तथा काम देने वाले स्नान कभी नहीं किए। न ही माघ पोष में ब्राह्मण को स्नान करने से सर्दी झाड़ा लगने पर उनको अग्नि में कभी तपाया। न बैसाख, ज्येष्ठ आदि महीनों में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। न ही पीपल, बट, बरगद के पेड़ लगाए। न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। न कभी मृत्यु के डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की। न ही 3 रात्रि तक उपवास करके मधुसूदन भगवान विष्णु जी को तृप्त नहीं किया। न ही मैंने कभी चंद्रायन व्रत करके अपने शरीर को सुखाया। हे ब्राह्मण, देखो, पूर्व जन्म में बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी ये विचित्र गति हुई। इस पर्वत पर भेड़िया तथा अन्य पशुओं के मारे जाने पर पशुओं का मांस, सूंगे, तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम, मद और मीठे खाने योग्य अनेक फल तथा फूल भी हैं, पर अच्छे अच्छे झरनों का पानी स्वच्छता से गिर रहा है, पर इन सब पदार्थों को मैं नहीं खा सकता। परंतु देव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, न पी सकता हूँ, न खा सकता हूँ। मैं सर्प की भांति केवल हवा भक्षण करके ही मैं जी रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलग वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, जीवन, मृत्यु, भोग, रोग, वियोग केवल भाग्य के ही कारण प्राप्त होते हैं। कुरूप, कुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन, काने, लुल्ले, लंगड़े, रोगी, नीतिहीन एवं गुण रहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य सुख भोगते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, घर, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन्य, भोज्य सामग्री, चंदन तथा अगर का दान किया है, वन मार्ग, पर्वत के बाग में जो पंक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम तथा नगर में ऐसे भाग्यशील पुरुषों के लिए भोग पदार्थ आगे आगे हैं, अर्थात सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। इस पर्वत पर मुझसे भी अधिक बलिवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जो कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जन्म ग्रहण करते हैं, परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मार्थ पुरुषों की पवित्रता ही उसकी रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवगण पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। हे राक्षस, आप जैसे भगवत भक्त को देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, भूत, प्रेत, पूतना, बेताल, गंधर्व, डांकनी, शंकनी, रेवती, वृद्ध, रेवती, मुख मंडली, यज्ञ, क्रूर, ग्रह, सूर्य, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र ब्राह्मण की ओर आंख उठा करके नहीं देख सकते और ना ही छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ, ऐसा सोचकर मैं किसी प्रकार का शोक दुख नहीं करता। एक बार ज्वालिन नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस के कहे हुए वचन सुने थे, वो मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।